आखिरकार सवाल तो बनता है, झाड़े लगाकर बुखार उतारने वाले बाबा लोग कहाँ चले गए? समोसा चटनी दारू चढ़ाकर सुख देने वाले निर्मल बाबा आखिर कहाँ हैं? जो कहते थे हम राख खिलाकर कैंसर तक ठीक कर देते हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। अमेरिका, यूरोप, इटली, फ्रांस, चीन आदि देश बर्बाद हो चुके हैं। हेल्थ केयर में सबसे आगे रहने वाले इटली के पास लाशें दफनाने के लिए जमी ही नहीं है। आखिरकार सवाल तो बनता है, जो साइंस मंगल ग्रह पर रहने की व्यवस्था कर रही थी, उनसे एक बाल से भी हजारों गुना छोटा न दिखने वाला वायरस नहीं संभल रहा। आखिर क्यों? दुनिया के इतने बड़े बड़े देश जो अपनी ताकत को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, किसी भी दुनिया के अन्य देश को धमकाने लगते थे, वो आखिर एक वायरस से हार क्यों मान रहे हैं? इसीलिए सवाल तो बनता है कि ये हुआ क्या? कल तक मनुष्य को अपनी ताकत का इतना अहंकार था जो भगवान को मानता ही नहीं था, वो आज भगवान से अपनी रक्षा की गुहार मांग रहा है, चीख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसलिए अब भी मौका है, संभल जाओ। बुराइयां, नशा, बेईमानी, लूट त्याग दो, इससे पहले कि जिंदगी त्यागनी पड़े। किसी शायर ने लिखा है, रास्ते खुले हुए हैं सारे, फिर भी ये जिंदगी रुकी हुई है। ए खुदा ये क्या हुआ? ए खुदा ये क्या हुआ? अहंकारी मानव घरों में बंद पड़े हैं, जान बचानी मुश्किल पड़ी हुई है। हालात तो ऐसे बन गए हैं, घरों में रहोगे तो आराम से रहोगे, अगर बाहर आए तो डंडा पुलिस से खाओगे। दोस्तों, इन हालातों को हल्के में मत लेना। कल तक आप जिस भगवान का जेल जाने से मजाक उड़ाते थे, आज जब तुम खुद जेल में बंद हो, पूरी दुनिया जेल में लॉकडाउन है, तो अपना मजाक भी उड़ा लेना। अपने ही घर से दहशत के माहौल में रहना किसी जेल से कम नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब भी मौका है, लगा दो चौका। इस दुनिया में शास्त्र अनुसार भक्ति देने के लिए संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। बुराइयां त्याग के संत जी की शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि फिर नहीं आएगा ये सुनहरा मौका। लोग बड़े अजीब हैं, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते ही वीडियो बंद कर डालते हैं। उन लोगों को मेरा एक सुझाव है कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि पवित्र वेद, गीता, शास्त्र और संतों की बाणियां ये कहती हैं कि कबीर भगवान है। वो कबीर जिसे आप सिर्फ एक जुलाहा मानते हैं, वो कबीर जिसे आप सिर्फ एक कवि मानते हैं, वो बनारस वाला धाड़क, वो सच्चा भगवान है, परमात्मा है। चाहे आप हमारी बातों को मत मानें, लेकिन अपने पवित्र ग्रंथों को तो मान लें, जिनके आधार से सभी धर्मों की रचना हुई। अब उन्हीं में सच्चाई कुछ और है, इसका मतलब ये शास्त्र गलत नहीं है। गलत तो वो हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को अंधभक्ति पर लगा दिया, हमारे पूर्वजों को बरगला दिया और हमें भी अब पाखंड में जोड़ दिया। और इन सब का फायदा नकली गुरुओं ने उठा लिया। सिर्फ आपसे पैसा लूटने के उद्देश्य से इन्होंने कर्मकांड न जाने कितने बनाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ इन ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, तमाम तरीके की पूजा करो और इनको सिर्फ दान दो। अब संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को खोलकर वर्ल्ड टेलीविजन पर दिखा दिया है। आखिर कोई तो सच्चाई होगी। आप सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, और रामपाल जी महाराज किसी भी शास्त्र को खोलकर आपको टीवी पर दिखाएं तो उनको कॉपी पर नोट कर लें, अपने घर में रखे हुए शास्त्रों से मिलाएं, उसकी PDF डाउनलोड करें, उनसे मिलाएं। यही काम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए करोड़ों लोगों ने किया है। इसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया भर में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान फैल रहा है। करोड़ों लोग अद्भुत लाभ से सुखी हो चुके हैं। तीसरी स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरी स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पाएंगे और ये और बढ़ जाए।
मैं परमात्मा की सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आए, मैंने भजन की। परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी की कृपा की। अब ठीक हो गया आप? हाँ ठीक। कैसे ठीक हुआ? कोई ऑपरेशन किया गया था या फिर ऑपरेशन कुछ नहीं किया, सदगुरु रामपाल महाराज जी के द्वारा भजन से मेरा सब। दिखाओ आप पे कहाँ कैंसर था? ये आप देख रहे हैं, ये आंखों देखा चमत्कार है, आपके सामने दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनके सीने पे फोड़े हो गए थे और वो इतने बड़े बड़े फोड़े थे कि यहाँ पे लटक रहे थे और इस फोड़ों पे बहुत ज़्यादा मवाद चलता था, मतलब कीड़े पड़ने जैसी स्थिति थी। तो जब ये डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपका इतना भयंकर कैंसर का ऑपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन कैंसर पूरे में फैल चुका था। आप ये देखिए किस तरह से पूरी छाती पर ये फैला हुआ था। अचानक संत रामपाल जी का ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही ऐसी स्थिति ले ली। लगा वहाँ से अरदास है कि परमात्मा ने बोला और रामपाल महाराज जी ने कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया और उसके बाद मैंने डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्होंने जब वो रिपोर्ट करवाई, हमारे फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर BM गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोच लिखे थे। ऐसा हुआ कि मैंने खेतीबाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था। गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगतमती खत्म हो गई। उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली खत्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धूप पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था, झटका, कि ये जो गाँव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरे को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरु जी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरु जी तक पहुँचाई। गुरुजी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आखिर ये सुख भी कोई गुरु के माध्यम से हमें मिल सकते हैं, किसी सच्चे परमात्मा की शरण में जाने से मिल सकते हैं। तो आइए शास्त्र अनुसार भक्ति करें और वेदों में जिसको परमात्मा कहा है हम उसकी शरण ग्रहण करें। आपने देखा कि कैसे लोगों की कैंसर जैसे रोग ठीक हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए ये संभव है क्योंकि कबीर परमात्मा हमारे संरक्षक हैं। परमात्मा अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया और निर्धन को माया। हमारा सारी दुनिया के लोगों और बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, कवि, लेखक, पत्रकार सभी से विनम्र प्रार्थना है, सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज के अनुसार भक्ति खुद कर लीजिए, अपनी प्रजा से करवाइए और इस भयंकर बीमारी से खुद बचें और पूरी सृष्टि को बचाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें जहां तक हो सके वहां तक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।